जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में, जहां पर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। यहां पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आपका बताया जाएगा और फिर उसका कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना है और इसको देखने के बाद में आपके कितने क्वेश्चन सही आते हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग, तो वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि कल मैंने यहाँ पर आपका जो 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके सोल्ड पेपर की वीडियो भी बनाई थी, तो अगर आप इसको वॉच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर आपका सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 2 है, हल करें, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 11। सवाल नंबर 3 है, एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, एस सी से छोटा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वी। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित है और ना ही शिक्षक है? तो इसका राइट आंसर जो आएगा डायग्राम को देखने के बाद में वो आएगा ऑप्शन डी यानी कि टी। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात करें। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपका ये वर्ड है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। सवाल नंबर 6 है, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर x 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर x1 सेमी माप वाले 2 फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर x4 सेमी माप वाले 2 फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। ब्लॉक को एक सेमी भुजा वाले 6 बराबर घन यानी कि 6 सेमी भुजा से 1 सेमी भुजा वाले 4 बराबर घन 4 सेंटीमीटर भुजा से में विभाजित किया गया है। यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि 16। सवाल नंबर 6 है, एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है, वह निम्नलिखित विवरण याद करता है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह आपका ऑप्शन ए यानी कि 3 6 3 7 दोनों। सवाल नंबर आपका 8 है, आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लॉन्ग है, इतने में काफ़ी समय जाता है पढ़ने में। तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है वो आप पहली लाइन यहाँ पर रीड करके समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सवाल नंबर 9 है, पता लगाए कि आकृति एक्स में दिए गई, यहाँ पर आपको आपकी एक डायग्राम मिला होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो जिसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी यानी कि 3। सवाल नंबर 10 है, 4 विकल्पों में से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट। सवाल नंबर 11 है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है और ए और डी भाई है, इसी से किस प्रकार संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि पत्नी। सवाल नंबर 12 है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। तो यहाँ पर राइट आपका जो वर्ड है वो है संयोजन रीजनिंग, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 13 है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, तो इसमें आपको डायग्राम दिया गया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट। सवाल नंबर 14 है, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया है, शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, प्रत्येक में कितने हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 79। सवाल नंबर 15 है, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है, यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरे में कितने आम हैं? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 480। सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का
सार्थक क्रम होगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 5 4 2 3। सवाल नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14-18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि समता का अधिकार। सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 1 मई। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालके में मौजूद होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ए, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड। सवाल नंबर 20 है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सवाल नंबर 21 है, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। सवाल नंबर 22 है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि अहमदाबाद। सवाल नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 1090। सवाल नंबर 24 है, मल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु। सवाल नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि राजस्व व्यय। सवाल नंबर 26 है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि 16। सवाल नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है कमिश्नरी के अलावा? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि SP पुलिस अधीक्षक। सवाल नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि गेहूं। सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सवाल नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1992 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि चोरी चौरा घटना। सवाल नंबर 31 है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि फ्रांस। सवाल नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मेरठ। सवाल नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्वास्थ्य सेवा। सवाल नंबर 34 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 912। सवाल नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 12 जून। सवाल नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि NSG। सवाल नंबर 37 है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज। सवाल नंबर 38 है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि नेपाल। सवाल नंबर 39 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि अयोध्या। सवाल नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग पर दूसरा स्थान हासिल किया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 41 है, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑपरेशन गंगा। सवाल नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि अर्जेंटीना। सवाल नंबर 43 है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो राइट आंसर है आपका
ऑप्शन बी यानी कि 1000 और 500। सवाल नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ। सवाल नंबर 45 है, जीएसटी का तात्पर्य है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। सवाल नंबर 46 है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि मथुरा। सवाल नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मनीला। सवाल नंबर 48 है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 31 अक्टूबर। सवाल नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 50 है, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो राइट आंसर है बी यानी कि बैडमिंटन। सवाल नंबर 51 है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि विक्रम। सवाल नंबर 52 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि नई दिल्ली। सवाल नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। सवाल नंबर 54 है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर डैश कर दिया गया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि मेटा। सवाल नंबर 55 है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि सांवला। सवाल नंबर 56 है, शाखा मर्ग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि बंदर। सवाल नंबर 57 है, समुद्री जहाज की जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि युद्धपोत। सवाल नंबर 58 है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि अनल अनिल बराबर पवन प्लस अग्नि। सवाल नंबर 59 है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि वाक्य रचना संबंधी। सवाल नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि समुद्रों के नाम। सवाल नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि दल। सवाल नंबर 62 है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि अधिकरण कारक। सवाल नंबर 63 है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि कर। सवाल नंबर 64 है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि तर प्लस आवट। सवाल नंबर 65 है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि तत्पुरुष समास। सवाल नंबर 66 है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि लाख। सवाल नंबर 67 है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि जैन प्लस इंद्र। सवाल नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो राइट आंसर है आपका बी। सवाल नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 10 मीटर कपड़ा। सवाल नंबर 70 है, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि नाम धातु क्रिया। सवाल नंबर 71 है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि अपूर्ण पर्वत वर्तमान काल। सवाल नंबर 72 है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि कर्तवाच्य। सवाल नंबर 73 है, थिटक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि रुक जाना। सवाल नंबर 74 है, अभिग शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि अनभिग। सवाल नंबर 75 है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। सवाल नंबर 76 है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 11। सवाल नंबर 77 है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि आपको। सवाल नंबर 78 है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि उपमा। सवाल नंबर 79 है, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि दूध। सवाल नंबर 80 है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो राइट आंसर
आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि कुंडलिया। सवाल नंबर 81 से 85 में यहाँ पर आपको एक ये गद्यांश दिया है, आपको इसको पढ़ना होगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर 81 जो आपका क्वेश्चन है वह है कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि काम करने के ढंग में बढ़ती हुई कुशलता। सवाल नंबर 82 है एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। सवाल नंबर 83 है उपयुक्त शीर्षक छांटिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि कर्मनिष्ठ की महिमा। सवाल नंबर 84 है सरल वाक्य बनाइए। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी यानी कि दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। सवाल नंबर 85 है बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि ज्यादा अच्छा। सवाल नंबर 86 है सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि सूरदास। सवाल नंबर 87 है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि मागधी अपभ्रंश। सवाल नंबर 88 है भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो राइट आंसर है बी यानी कि स्थानवाचक। सवाल नंबर 89 है मेद शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर है डी यानी कि नीरद। सवाल नंबर 90 है कुल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि वंश किनारा। सवाल नंबर 91 है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि अस्त्र। सवाल नंबर 92 है रामायण के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि वाल्मीकि। सवाल नंबर 93 सरल कीजिए। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 94 मान ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 19.6444। सवाल नंबर 95 है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 900। सवाल नंबर 96 है दो संख्या 3:5 के अनुपात में है यदि प्रत्येक में से 6 घंटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती है, छोटी संख्या है। तो राइट आंसर है सी यानी कि 24। सवाल नंबर 97 है यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 98 है संख्या 323 में है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 2 अभाज्य गुणनखंड। सवाल नंबर 99 है मिहिर और दीप्तेश। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए यानी कि 676। सवाल नंबर 100 है अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल है। बाकी आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 1500। सवाल नंबर 101 है एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता तो इसे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि ₹60। सवाल नंबर 102 है मोहन और श्याम 800 के लिए एक काम करते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन बी यानी कि 300। सवाल नंबर 103 15 20 25-135 के कितने पद है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 25। सवाल नंबर 104 एक लोन आयत के आकार है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2 अनुपात है। तो आप यहाँ पर बाकी क्वेश्चन रीड करेंगे तो जिसका राइट आंसर आएगा हल करने पर वो आएगा ऑप्शन बी यानी कि 20 m। सवाल नंबर 105 है एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किमी प्रति घंटा में कितनी गति है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 21.6। सवाल नंबर 106 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 36। सवाल नंबर आपका ये जो है नेक्स्ट 107 से 111, इसमें यहाँ पर आपको आपका एक ये डायग्राम दिया गया है। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 8980। सवाल नंबर 108 यहाँ पर आप पढ़ेंगे जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 12%। सवाल नंबर 109 से 9 है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 80%। सवाल नंबर 110 है, आप इसको पढ़ेंगे और जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 2005। सवाल नंबर 111 है सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 11%। सवाल नंबर 112 है आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे इसको डायग्राम को, जो राइट आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि F+D+G+E। सवाल नंबर 113 यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 18। सवाल नंबर 114 वह वन आरेख चुने
में जो निम्न के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ये वाला। सवाल नंबर 115, निम्नलिखित में से प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए 9 शब्द के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि टर्मिनेटेड। सवाल नंबर आपका यहाँ पर 116 है, आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे और जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्यों, SPSR क्यों। सवाल नंबर 117, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 13। सवाल नंबर 18, 4 विकल्पों में दी गई आकृति एक्स का सही दर्पण छवि चुने। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3। सवाल नंबर 119 है, आप यहाँ पर इसको देखेंगे और राइट आंसर आएगा डी, यानी कि CBGH। सवाल नंबर 120 है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 21। सवाल नंबर 121 है, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 किलोमीटर। सवाल नंबर 122 आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जनरेटर करंट। सवाल नंबर 123 भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और इसमें देखने के बाद में जो आपका सही विकल्प आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2 और 4 मजबूत है। सवाल नंबर 124 भी आप यहाँ पर पढ़िएगा और जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और 2 दोनों अंतर्निहित है। सवाल नंबर 125 से 29 में यहाँ पर आपको ये दिया गया, आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद में यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा 125 क्वेश्चन का वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। सवाल नंबर 126 है, आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि चयन नहीं किया जाएगा। सवाल नंबर 127 भी आप पढ़ेंगे और जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि डेटा अपर्याप्त है। सवाल नंबर 128, श्रेया ने जून 2005 से 79 अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। सवाल नंबर 129 है, नीले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि चयन किया जाएगा। सवाल नंबर 130 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको यहाँ पर राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। सवाल नंबर 131 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियां का सामना कर रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सही वो आएगा ऑप्शन डी, यानी कि जोड़े को सुरक्षा कवर, घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। सवाल नंबर यहाँ पर आपका 132 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने, तो जिसका राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि पन्न धारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। सवाल नंबर 133 है, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको राइट आंसर है आपका बी, यानी कि धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। सवाल नंबर 134 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, अपने क्षेत्र अधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको राइट आंसर है डी, यानी कि हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूद दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। सवाल नंबर 135, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है, आप पिछले वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। सवाल नंबर 136 है, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी कि ऑपरेशन सुलझने समाप्त एक तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। सवाल नंबर 137 है, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो आएगा वो आएगा बी, यानी कि किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। सवाल नंबर 138 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या प्रत्येकता महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपको राइट आंसर है आपका यहाँ पर डी, यानी कि अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। सवाल नंबर 139, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातीय गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती है। आपको राइट आंसर है यहाँ पर इसका सी,
यानी कि सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें कराना चाहिए। सवाल नंबर 140 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल है, निम्नलिखित में से कुछ उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा। तो राइट आंसर है बी, यानी कि आरोप पत्र। सवाल नंबर 141 है, सामुदायिक पुलिसिंग। सवाल नंबर 141 है, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। सवाल नंबर 142 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। तो राइट आंसर है डी, यानी कि एथेंस। सवाल नंबर 144, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत, तो आप यहाँ पर इसको क्वेश्चन को पढ़ लेंगे या फिर आपको समझ आ गया हो कि कौन सा क्वेश्चन है। तो जो उसका राइट आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। सवाल नंबर 144 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 505। सवाल नंबर 145 है, एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को IFDI के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि EABEI। सवाल नंबर 146 है, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे। जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2 किलोमीटर। सवाल नंबर 147 है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो राइट आंसर है आपका बी। सवाल नंबर 148 है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 3 से अधिक। सवाल नंबर 149 है, घड़ी दोपहर नून के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 160 डिग्री। सवाल नंबर 150 है, अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा है। रेखा शरद की माँ है जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल है जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है। तो जो राइट आंसर है आपका वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि भतीजा। तो गाइज ये थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी दी है आपको और कोशिश किया कि आपके सटीक आंसर आपको दिए जाए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट के आंसर की वीडियो भी बनाऊं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर अगर आपका जैसा कि मैंने कहा कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।